आज की रेसिपी चकवाल मियाँ वाली और अटक की फेमस रेसिपी है। इस रेसिपी को वहाँ पे बड़े ही शौक़ से लोग खाते भी हैं और शादियों में भी ये हलवा बड़े ही शौक़ से बनाया जाता है और हर शादी की ही जान और शान होता है ये मखंडी हलवा। और इसे बनाना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़े हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो मखंडी हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर लगती है, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सादा और आसान तरीके से कोशिश करूँगी कि मैं सिखाऊँ ताकि आप आसानी से इसे 20 से 25 मिनट में बना सकें। क्योंकि ये इतना जल्दी बनने वाला हलवा नहीं है कि जो टाइम बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट में मखंडी हलवा तैयार हो जाता है, तो ये आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा ये लेता है। तो ये बड़ी ख़ास और स्पेशल रेसिपी है और सबसे हलवों में सबसे ज़्यादा मज़े का मखंडी का हलवा होता है। ये हमने 1 कप सूजी ले लिया, इसे हमने छान लिया है, इसे हमने एक बर्तन में ऐड कर देना है। तो मैं आपको 1 कप की मेजरमेंट बताऊँगी। 1 कप के साथ ही हम दूध भी ऐड करेंगे। तो 1 कप हमने सूजी ली और इसके अंदर हमने 2 कप दूध ऐड करना है। ख्याल रहे कि दूध की क्वांटिटी को डबल करना है ताकि जो मखंडी हलवा है वो ज़्यादा सख्त ना बने। तो इसे हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए मिक्स करके रख देना है ताकि जो हमारी सूजी है वो इसके अंदर फूल जाए। इसे हम साइड पे रख देंगे। अब एक पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ाना है और इसे हमने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे गर्म कर लेना है। यहाँ पे किया कुछ यूँ जाता है कि सबसे पहले तो साथ ही घी ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सबको ये दुश्वारी पेश आती है कि हम मखंडी हलवा बनाते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हमारा तो मखंडी हलवा इतने जल्दी बनता ही नहीं है। पता नहीं कैसे शेफ़ लोग बना लेते हैं कि मखंडी हलवा बनाया और बड़ा जल्दी बन गया। तो ये टिप्स आपने फ़ॉलो करनी है कि आपने जब भी चीनी को कैरमलाइज़ करना है तो सेपरेट करना है। इसके अंदर आपने जो भी ऑयल या देसी घी वगैरह डालना वो इस टाइम पे आके आपने नहीं डालना। सिर्फ आपने 1 कप चीनी ऐड कर दी। अब 1 कप सूजी में 1 कप चीनी जाएगी, ये भी बात आपने नोट कर लेनी है। तो अब हमने कोशिश करनी है कि मीडियम टू लो आंच पे इसे मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि चीनी किसी भी साइड से जले ना। जली हुई चीनी की स्मेल आएगी, आपका हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपने मीडियम टू लो आंच पे मुसलसल चमचा चलाते हुए इसका कलर जो है वो चेंज कर लेना है, इसे बिल्कुल कैरमलाइज़ कर लेना है। अब यही चीनी अगर घी में होती तो इतने टाइम में कभी भी ये मेल्ट ना होती, क्योंकि जैसे ही घी में हम चीनी ऐड कर देते हैं तो वो बड़े लंबे प्रोसीजर के बाद जाके थोड़ी बहुत उसमें कैरमलाइज़ होती है। तो अब जैसे ही चीनी जो है वो बिल्कुल कैरमलाइज़ हो गई, मिक्स हो गई, तो हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। आप इसे किसी भी घी में, ऑयल में, आप किसी में बना सकते हैं, लेकिन देसी के साथ इसका जो फ्लेवर आता है यकीन करें इतना मज़े का कि आप एक दफ़ा खाने के बाद लाजमी ये दोबारा हलवा बनाएंगे। तो अब ये देखें, देसी घी हमने ऐड कर लिया और चीनी की कंडीशन देख लें, ये बिल्कुल कैरमलाइज़ हो चुकी है। आपने कलर जो है वो इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं करेंगे और इससे ज़्यादा इसे घी में कुक भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ कलर होगा तो चीनी जो है वो जल जाएगी। तो इस वजह से वो फ्लेवर आपको अच्छे वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे आपने बिल्कुल आंच जो है हल्की कर लेनी है ताकि अगर हम सूजी और दूध को ऐड करें तो हमारे ऊपर छींटे ना पड़ें। तो अब ये चेक कर सकते हैं, ये जो चीनी थी ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि ये इसी तरीके से होनी थी। आप जैसे ही दूध इसमें ऐड करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इसे फ्लेम मिलेगी, थोड़ी हीट मिलेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। इस टाइम पे भी आके आपने बिल्कुल भी चमचे को नहीं छोड़ना, आपने मुसलसल हाथ से इसमें चलाना है ताकि जो सूजी है वो एक साइड से नीचे से जले ना। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स करते रहना है। यहाँ पे मेहनत का काम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन इंशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा आपका हलवा तैयार होगा। तो ये देखें, ये कलर एक्यूरेट कलर नहीं है, अभी तो इसका बहुत अच्छा कलर आने वाला है। इसके अंदर अभी चीनी है, उस चीनी ने अभी पकना है। इस टाइम पे आके ये नहीं समझना कि आपका जो दूध है वो ड्राई हो चुका है और आपकी जो चीनी है वो इसमें मिक्स हो चुकी है तो हम इसे उतार लें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी हमने इसे अच्छे से, चीनी अगर मेल्ट हो भी जाए तो तब तक हमने इसे पकाना है जब तक कि एक रबड़ की फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही हमारा हलवा थोड़ा सख्त होता जाएगा तो हमें खुद फील होता जाएगा कि ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, लेकिन ये हार्ड पकता नहीं है। यकीन करें ये बड़ा मज़े का बनता है। आपने खुद रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे बताना है। ये मुल्तानी हलवे से ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे मुसलसल चमचा चलाते रहना है और मिक्स करते रहना है। मीडियम टू लो आंच है।
मीडियम आंच पे भी इसे आप मुसलसल चमचा चलाते हुए पकाएं। तो ये देखें कलर जो है वो खुद ही चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसकी पकाई अच्छे से होगी, इसने हालांकि घी भी छोड़ दिया हुआ है और ये देखें कलर जो है वो खुद ब खुद ही इसका चेंज हो रहा है। तो हमने फिर भी इसे सारी साइडों से ये पकाया है। ये ऐसे होगा जैसे दाने दाने बन जाते हैं। जब आपने इसे फील करना है कि ये मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा हार्ड होके सेपरेट होता है दबाने से, तो इसके दाने दाने से बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल डन है। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो लाजमी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।